वेलकम टू PSBI। मैं अवनीश आज लेकर के आया हूँ क्लास 6 का साइंस और आज हमारा इसका डे 8 होगा। चैप्टर हमारा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आज हम करने वाले हैं इसमें एक्टिविटी 6। क्या है तो देखिए, डिसॉल्व सम सॉल्ट इन अ लिटिल वाटर इन अ बीकर। कह रहा है कि एक बीकर में थोड़े से पानी में थोड़ा नमक घोल लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि एक बीकर में थोड़े से पानी में थोड़ा नमक जो है वो घोल लीजिए। ठीक है, हीट द बीकर। उसके बाद क्या करना है कि बीकर को फिर गर्म करना है। ठीक है, बीकर को गर्म करना है। लेट द वाटर इवोपोरेट कंप्लीटली। पानी को पूरी तरह से क्या क्या कह रहा है, तो पानी को पूरी तरह से इवोपोरेट होने देने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या कहता है, कह रहा है कि एक बीकर में थोड़ा पानी लीजिए और थोड़ा सॉल्ट लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा उसको हीट होने दीजिए। उसके बाद उसको जो है क्या करना है, तो उसको पानी को पूरी तरह तरीके से इवोपोरेट होने दीजिए। आफ्टर द वाटर इवोपोरेट्स you will see a white residue left behind. Taste it's salty. पानी इवोपोरेट होने के बाद आपको एक सफेद जो है वो अवशेष दिखाई देगा। ठीक है, जब पानी पूरी तरीके से इवोपोरेट हो जाएगा तो उसके बाद जो है क्या दिखाई देगा, तो एक सफेद जो है वो अवशिष्ट, एक सफेद अवशिष्ट दिखाई देगा। आप उसको खा करके देखेंगे वो कैसा दिखेगा, तो वो थोड़ा नमकीन मालूम चलेगा। उसका स्वाद कैसा होगा, उसका टेस्ट तो नमकीन होगा। चलिए, आप ये एक्टिविटी 6 अपने घर पे करके देखेंगे। आप कर सकते हैं आसानी से इसको। अब हमारा द सेम मैटर इज यूज्ड टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। इसी पदार्थ का हम उपयोग समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी मैटर का उपयोग जो है समुद्री जल से नमक निकालने के लिए किया जाता है। द सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स। वाटर गेट्स हीटेड अप बाय सनलाइट एंड slowly change into water vapor. समुद्र के पानी को उथले गड्ढों में रखा जाता है। क्या किया जाता है, तो समुद्र के पानी को जो उथला हुआ गड्ढा होता है उसमें रखा जाता है, जहां सूर्य की रोशनी से क्या हो जाता है, जहां सूर्य की रोशनी से पानी गर्म हो जाता है और धीरे धीरे इवोपोरेट होने लगता है, वेपराइज होने लगता है। ठीक है, मतलब वाष्प बन के वो पानी निकलने लगता है वहां से। ठीक है, द सॉलिड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। द सॉल्ट इज फर्दर प्यूरिफाइड। अब सॉलिड नमक बच जाता है। ठीक है, और सॉल्ट को हम क्या करते हैं, तो सॉल्ट को और शुद्ध उसके बाद किया जाता है। सॉल्ट को और शुद्ध उसके बाद किया जाता है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स यूजिंग मोर देन वन मेथड। अब कह रहा है कि एक से अधिक विधियों का उपयोग करके हम क्या करते हैं, तो जो मिक्सचर है उसको अलग करते हैं। एक से अधिक विधियों का उपयोग करके हम मिक्सचर को अलग करते हैं। Very often it is not possible to separate different substances present in a mixture using a single method. In such cases we have to use more than one method. कई बार किसी मिक्सचर में उपस्थित विभिन्न पदार्थों को एक ही विधि के द्वारा जो है वो अलग करना संभव नहीं है। ठीक है, क्या होता है, तो कई बार किसी मिक्सचर से विभिन्न पदार्थों को अलग करना क्या है, तो संभव नहीं होता। ठीक है, ऐसे मामलों में हम एक से अधिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। यही रिकॉर्डिंग हो रहा है।
अब है एक्टिविटी 7। चलिए, टेक अ मिक्सचर of sand and sugar. How will you separate them? It is not possible. It is not possible to separate them either by hand picking or sieving or winnowing. रेत और चीनी का मिश्रण लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है? दो चीज लेने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? तो रेत और चीनी का मिश्रण लीजिए और आप इन्हें कैसे अलग करेंगे? इन्हें हाथ से अलग करेंगे या फिर छलनी से अलग करेंगे या फिर विनोइंग यानी फटक कर अलग करना। क्या इस तरीके से संभव है? बताइए, रेत और चीनी को अगर मिश्रण कर दिया जाए तो आप किस तरीके से उसको अलग कर पाएंगे? क्या हाथ से अलग हो पाएगा, छलनी से अलग हो पाएगा, या फिर फटक कर अलग कर सकते हैं, विनोइंग करके अलग कर सकते हैं? किस किस तरीके से अलग कर सकते हैं? तो यहाँ दिया है, add water to the mixture of sand and sugar, stir well to dissolve sugar, let the beaker stand aside for half an hour, you will notice sand setting down at the bottom. रेत और चीनी के का जो मिक्सचर होता है, कह रहा है रेत और चीनी के मिक्सचर में पानी डालें। ठीक है, चीनी घुलने तक अच्छी तरह मिलाएं। उसके बाद फिर क्या करना है? तो बीकर को आधे घंटे के लिए अलग रख दें। आप देखेंगे कि रेत जो है वो नीचे बैठ चुका है। अब सेपरेट द सैंड बाय decantation and then filtration. रेत को छानकर और फिर छानकर अलग करें। ठीक है, रेत को छानकर और फिर छानकर अलग करें। The filtrate will contain water and sugar. छानने वाले पदार्थ में पानी और चीनी होगा। ठीक है, जो छानने वाले पदार्थ में क्या होगा? तो छानने वाले पदार्थ में पानी और चीनी होगा। To get back the sugar, evaporate the solution as in activity 6. चीनी को वापस पाने के लिए हम एक्टिविटी 6 की तरह जो है, इससे पहले जो हमने देखा था उसके तरह जो है, एक्टिविटी 6 की तरह क्या करेंगे? तो घोल को इवेपोरेट करेंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हमारा है ये। फिल इन द ब्लैंक्स। क्या फिल होगा इसमें? देखिए, sieve, grains, substances, decantation और threshing. Some of the substances we use are pure dash. क्या होगा? Some are the substances we use are pure. बताइए, क्या भरा जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ भरा जाएगा substances। ठीक है, some of the substances we use are pure substances. A dash is like a net or mesh which has holes of the same size. क्या होगा? a sieve. Sieve is like a net or mesh which has holes of the same size. आगे है, the grains are separated from the stalks by a process called. क्या होगा?
तो द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड थ्रेसिंग। ठीक है। द डैश आर हेवियर देन द हस्क। क्या हो जाएगा? तो द ग्रेन्स आर हैवियर देन द हस्क। और लास्ट है द पोरिंग आउट द क्लियर लिक्विड्स आफ्टर सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड, क्या होगा? तो डिकेंटेशन, DECANTATION, डिकेंटेशन। ठीक है, इसको आप याद कीजिएगा और इसको नोट डाउन कीजिए। अभी आज के लिए क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अच्छा क्लास, अगला दिन हम क्या करेंगे? तो कंडेंसेशन।